राहुल गांधी के टाइम पे सुरक्षा नहीं थी महिलाओं के लिए, क्योंकि वो बाहर निकलती थी तो उन्हें ये चीज़ लगती थी कि अगर हम इतने टाइम पीरियड के लिए जा रहे हैं तो हमें सोच के निकलना पड़ जाता। पर अब मोदी जी की वजह से हम लोग आराम से जा सकते हैं, अपना टाइम से आ सकते हैं, हमारे लिए सेफ्टी काफ़ी बड़ी है। सोच क्या है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति है, आज का युवा राजनीति की तरफ कम बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है तो उस तरफ नहीं जा रहा है। कोई भी सुधार या कोई भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, पर शिक्षा के लिए ज़्यादा होना चाहिए। एक तो जॉब्स नहीं लगती हैं, गवर्नमेंट जॉब अगर स्त्रियां जो हैं दबती आई हैं, पिटती आई हैं, कुचलती आई हैं, और अगर हम वेस्टर्न कल्चर को अपना लेते हैं और कहते हैं कि स्त्रियां जो पुरुष अत्याचार से मुक्त हो जाए, तो वहाँ पर हम कहें कि भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई स्त्रियों को कुचला जा रहा है तो वहाँ पर उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। बात बोल दी है भाई ने, भाई को धर्म का ज्ञान नहीं है। 400 साल 500 साल पुराना इतिहास इन्होंने पढ़ लिया है। इनको एक श्लोक बोलूंगा मैं, यत् नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। चारा घोटाला करो, ठीक है, अपने 2 बच्चे पैदा कर दो, ठीक है, तेजस्वी यादव, ठीक है, ऐसे जाके फैला दो, जय श्री राम नहीं करेंगे। और जो भी मनीष हमारे जो थे पत्रकार जी, मनीष कश्यप जी, अगर कोई अच्छा काम करे उसको जेल में। इस तरीके की विचारधारा जो जातिवाद ज़्यादा धर्मवाद से आती है, मैं इसका समर्थन नहीं करता, तथा मैं एक शिक्षित पार्टी का समर्थन करूंगा। और आने वाले समय में चाहूंगा, मैं जिस कास्ट का हूँ मेरे को पता लगा, अरे भाई मेरे तो करोड़ों लोग हैं, तो मैं तो लड़ूंगा ना, मैं लड़ूंगा। फिर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? मेरे को पता है कि भाई मेरे को सीट्स तो कास्ट के बेस में मिल जाएगी, तो मैं क्यों पढ़ाई करूंगा? सर, ये कंट्री को बर्बाद करने का तरीका है। इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, पता नहीं क्या चल रहा है, कलयुग आ गया क्या चक्कर है सर। इनकी बिल्कुल ही बुद्धि खराब हो चुकी है। या तो इनकी धारा ये वो बोल रही है, क्योंकि जब बीजेपी का जब गठन भी हुआ था तो कांग्रेस यहाँ पे शासन कर रही थी, तो कांग्रेस को आप सिर्फ पार्टी नहीं बोल सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी थे उसमें। तो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस तरह बोल देना, तो ये प्रोपेगेंडा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सियासत जोरों पर है, और खबर एक्सपर्ट की टीम आज युवाओं से भी जानेगी कि आखिर इन युवाओं का क्या कहना है, आने वाले लोकसभा चुनाव इनकी क्या क्या समस्याएं रहती हैं, किसको देखना चाहते हैं भारत का प्रधानमंत्री। दरअसल हम आगरा कॉलेज के सामने हैं, और ये आगरा कॉलेज की विंग है जहाँ पर लॉ के छात्र हैं जी हमारे साथ। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा दिखाए इन सभी छोटे छोटे भाई बहनों को, जिस तरीके से कैमरे के सामने खड़े हैं, बेबाकी राय अपनी जरूर रखेंगे, क्योंकि युवाओं का देश है और सबसे ज़्यादा युवा भारत में पाए जाते हैं। और युवाओं की सोच क्या है, क्योंकि जिस तरीके की राजनीति है, आज का युवा राजनीति की तरफ कम बढ़ रहा है, बढ़ भी रहा है तो उस तरफ नहीं जा रहा है। इस पर इन युवाओं की क्या सोच है, मैं इनसे बातचीत कर लेता हूँ। क्या नाम भैया आपका? जय वर्मा। जय वर्मा जी, क्या देखते हो आप, लोकसभा चुनाव नज़दीक है और कैसा रिव्यू है आपका युवाओं के देखते हुए? क्या बोलिए, आप लॉ के स्टूडेंट हो ना, कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? क्लासेस मतलब अभी पूरी तरीके से लगती नहीं है, ठीक है, और लाइब्रेरी जो मतलब वॉशरूम की गंदगी है वो बहुत ज़्यादा है। ये बोलेगी। तो मैं युवाओं से पूछ लेता हूँ, भैया क्या नाम है आपका? अनिल फौजदार। अनिल जी, क्या लग रहा है शिक्षा में इस सरकार में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ? आप एज ए स्टूडेंट क्या देखते हो? सर, मेरे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है वुमेन सेफ्टी। ठीक है, जो अभी वेस्ट बंगाल में जो भी हो रहा है संदेशखाली में, लाइक मोर देन 50 वुमेन्स वर रेप्ड इन संदेशखाली। सर, टारगेटेड रेप से, वो टारगेटेड मतलब घर से वुमेन्स निकाली, पूछा कि ये सुंदर है, अगर ये नहीं तो कौन सुंदर है, उसको लेके और उसके साथ रेप हुआ पार्टी ऑफिस में TMC में। पहले चीज़ वो, जिसके लिए वोट करूँगा बीजेपी को। दूसरा, अगर हम टर्म्स पे बात करें तो इन लाइक 5 सालों में 370 हुई। उसके बाद आपका ऑब्वियसली मतलब आई डोंट नो अबाउट मुस्लिम्स, लेकिन फॉर इंडिया राम मंदिर वॉज अ बिग थिंग, इट वॉज अ कल्चर रेवोल्यूशन। एंड उसके बाद अगर आप देखें तो रोड्स देखें आप अगर फ्रीक्वेंसी देखेंगे सर, तो लाइक 1000 किलोमीटर रोड्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड पर डे, ठीक है। और कांग्रेस में क्या था सर, आप कोई भी फ्लाईओवर देखिए, बिलोंग्स टू बीजेपी। तो देयर आर सो मेनी रीजंस कि हम बीजेपी को वोट करें। दूसरा, फिर एक बात देखें, जो राहुल गांधी कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि कास्ट सेंसस। सर, आप 2024 में कास्ट सेंसस करवा रहे हैं, और बीजेपी क्या बोल रही है, 6 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो सर, हमको तो इकोनॉमी चाहिए ना। हमें गांधी कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो जातीय समीकरण जरूर करवाएंगे, जातियों का आकलन करवाएंगे, जिससे मालूम पड़ेगा कि कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं। वही तो प्रॉब्लम है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप एक बार को तो हमको इक्वलिटी दे रहे हो, जो कि सब लॉ में सारे बच्चे पढ़ते हैं। या तो आप इक्वलिटी मत दो, या फिर आप कास्ट सेंसस मत कराओ, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सेंसस करवाओगे तो वो सिंपल फीलिंग सर हर्ट होंगी। मैं जिस कास्ट का हूँ, मेरे को पता लगा, अरे भाई मेरे तो करोड़ों लोग हैं, तो मैं सर लड़ूंगा ना, मैं लड़ूंगा। फिर मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? मेरे को पता है कि भाई मेरे को सीट्स तो कास्ट के बेस में मिल जाएगी, तो मैं क्यों पढ़ाई करूंगा? सर, ये कंट्री को बर्बाद करने का तरीका है। इनकी बुद्धि खराब हो चुकी है, पता नहीं क्या चल रहा है, कलयुग आ गया क्या चक्कर है सर। इनकी बिल्कुल ही बुद्धि खराब हो चुकी है। या तो इनके जो PA हैं वो बिल्कुल मतलब सॉरी, वो पागल इंसान है, वरना उसको एडवाइस देता, भाई तू लंदन से पढ़ के आया है, तू कास्ट सेंसस करवा रहा है यहाँ पे, क्या है ये? बाकी सर, आप और लोगों से राय लीजिए।
कास्ट का उन्होंने सेंसस कराने की बात कर दी, तो इसका मतलब उन्होंने पहले ही बांट दिया है कि हम लोगों के ऐसे ऐसे करके अपने मेजॉरिटी वाले जो होंगे उनको खींचेंगे। माइनॉरिटी में मुस्लिम को डाल दिया, उनको बोलते हैं हम आपके हैं, हम आपके हैं। उसके बाद जब आप पहले ही सोच लोगे कि कास्ट का अपना रखेंगे तो भाई हर कोई लड़ेगा अपने लिए। अभी आप जनसंख्या का वो भी आकलन करेंगे तो एक आधार पे करें, इक्वलिटी पे, तो ही सही है। अभी मैं जनरल का हूँ, ठीक है, अभी हमको पता है कि हमारी पावर लोगों के पास कम है। अब जब पता चलेगा कि हम कमज़ोर हैं, हमारे पास जनसंख्या में कम लोग हैं और सामने वाले ओबीसी के ज़्यादा हैं, तो उनके पास पावर हो गई, फिर वो निकलता है ना, लड़ाई दंगे भी बढ़ेंगे साफ साफ बढ़ेंगे। यानी जो जातिवाद का घोल घोल रही है कांग्रेस और अन्य पार्टियां, तो वो नहीं होना चाहिए। अम्बेडकर साहब साफ कह के गए थे, ठीक है, आर्टिकल 14 हमको कहता है भाई साहब हम लोग आराम से अपनी स्वतंत्रता से रहो, और 19वां आर्टिकल हमारा ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच रखते हैं। लेकिन आप ऐसी फ्रीडम ऑफ स्पीच मत रखिए कि लोग भड़कें, हाँ, और वो ही आता है उधर से। हमेशा मैं वही देखता आ रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसी उनकी कोई भी मैंने कंट्रोवर्सी जितनी भी देखी है वो केवल हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की हुई है। मोदी जी ने 10 साल यूज कर लिए, क्या लग रहा है आपको कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है? मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर मोदी जी आज के समय बीमार भी हो जाएं, वो बेड के ऊपर भी लेटे हों, इलेक्शन में वो एक ही प्रचार ना करें। जैसे पहले 2014 में जीते, 19 में जीते, फिर जीतेंगे। आप युवा हो, क्या देखते हो आपने भविष्य इन 10 सालों में बदलते हुए देखा इस सरकार में, या फिर कुछ और हुआ है? देखिए, चीज़ों में काफ़ी परिवर्तन आया है, लेकिन शिक्षा के स्तर पे और चिकित्सा के स्तर पे कोई परिवर्तन नहीं दिखता। मैं आज का छात्र हूँ, तो मैं चाहूँगा जब देश बढ़ेगा तभी आगे बढ़ेगा। तो पढ़ाई के स्तर पे हमारा कॉलेज आप देख सकते हैं, यहाँ के सरकारी अस्पताल देख सकते हैं, जिसमें कोई अलग इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। और आप यहाँ तक ही देख रहे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ दिन पर दिन खुल रही हैं, लोग प्राइवेट शिक्षा के ओर आकर्षित ज़्यादा हैं। सरकारी शिक्षा के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो सरकारी हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस के बहुत बुरे हाल हैं, लोग आना नहीं चाहते। हमारी फैकल्टी लॉ फैकल्टी है, लेकिन लॉ की कोई भी सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं है। मेडिकल फैसिलिटीज़ में आप देखेंगे तो लोग लंबी लंबी लाइनें, लेकिन अस्पताल में बेड नहीं है। और यहाँ पर हम धर्मवादी या जातिवादी जैसे संगठन और इस तरीके के समुदायों को हट करते हैं, उनसे जातिवादी राजनीति खेल के ये वोट बैंक जो हमारा बढ़ते हैं, मुझे पसंद नहीं है। अगर मैं चाहता हूँ कि कोई शिक्षित नेता अगर हम पर शासन करे तो मैं उसे सपोर्ट करूँगा। मैं इस तरीके की विचारधारा जो जातिवाद ज़्यादा धर्मवाद से आती है, मैं इसका समर्थन नहीं करता, तथा मैं एक शिक्षित पार्टी का समर्थन करूंगा। और आने वाले समय में चाहूँगा कि इस तरीके का जो भी प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है उसका आगे ख़त्म किया जाए। और है कि जो राजनीति हो रही है वो जातिवाद की राजनीति है, इससे परे होकर यानी जो भी नेता बने उसे शिक्षा पर काम करना चाहिए, रोजगार पर काम करना चाहिए, ऐसा नेता आपको पसंद है? जी बिल्कुल, मैं ज़रूर ऐसा ही चाहूँगा। जो हमारे सच में हम टैक्स क्यों देते हैं, हम शिक्षा के लिए तथा मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हम टैक्स देते हैं ना। हम टैक्सेस अपनी जात को प्रमोट करने के लिए नहीं चाहते, कि हम नहीं चाहते कि कोई हमारा जात का आके मतलब हम पे शासन करे। हम चाहते हैं यहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो इम्प्रूव्ड हो, हमारी शिक्षा इम्प्रूव्ड हो, हमारी वाली जो आने वाली नस्ल है वो ऐसी ना हो जो इस प्रोपेगेंडा में ईजिली फंस जाए। आज के लोगों को हम धर्म के नाम पे बहुत ईजिली कलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वहीं हम शिक्षा के लिए अगर कलेक्ट करें लोगों को तो बहुत मुश्किल है लोगों को कलेक्ट करना। हम लोगों से बोल बोल के अगर पढ़ाने के लिए बच्चों को लाएं तो वो नहीं आएंगे। वहीं आप धर्म के नाम पे, प्रसाद के नाम पे, भंडारे के नाम पे लोगों को कलेक्ट करते हो। राम मंदिर का मतलब बहुत अच्छी बात है, धर्म का प्रचार होना, कल्चर का प्रचार होना बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं साथ ही साथ चाहता हूँ शिक्षा का भी प्रचार होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि भारत के कोने कोने में शिक्षा पहुँचनी चाहिए और लोगों की जागरूकता बढ़नी चाहिए। आपने कहा राम मंदिर का मुद्दा, हावी राव भाई ने एक जवाब दिया है कि आजकल जो सरकार है वो धर्म के नाम पर कलेक्शन कर रही है। आपको लगता है कि धर्म के नाम पर सरकार कलेक्शन कर रही है? सर देखिए, मैं पहले तो इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखूंगा, क्योंकि जो इन्होंने बात करी है कि बीजेपी धर्म के नाम पे काम करती है, मैं गवर्नमेंट के नाम गिनाता हूँ आपको। बिहार बीजेपी नहीं है सर, वेस्ट बंगाल बीजेपी तो नहीं है, ठीक है, वहाँ की आप कंडीशन देख लीजिए, कॉलेज की कंडीशन देख लीजिए, रोड्स की कंडीशन देख लीजिए, वुमेन सेफ्टी आप देख लीजिए। इन्हें कैसे बोलती मेरी समझ में। दूसरी मैं एक बात बताऊँ सर, हर देश सर हर देश हजारों सालों से होता है, गरीबी आती है जाती है, पैसा आता है जाता है, लेकिन एक संस्कृति जो पहचान होती है। मैं इनसे बोलूँ 1 लाख रुपए दूंगी, अपने पिताजी का नाम बदल के मेरे पिता का नाम रख लेंगे क्या? नहीं रखेंगे सर। कुछ चीज़ों पे सर कंप्रोमाइज़ नहीं करा जा सकता भारत की। अच्छा मैं कह रहा हूँ ठीक है, आप सेक्युलर गवर्नमेंट से लेके आइए, बीजेपी से बड़ा सेक्युलर कौन है? जो पार्टी खुद डायनेस्ट है वो सेक्युलर सिखाएंगे इंडिया को? नहीं सिखा सकती, पहली बात। दूसरी बात सर, अगर इंडिया को हम सेक्युलर्स के हाथ में दे दें तो इंडिया की जो मेजोरिटी है वो आने वाले टाइम में वुड बी लाइक हिंदूज वुड बी इन माइनॉरिटी। सर एक मुस्लिम कंट्री बताएं जो सेक्युलर हो, तो क्या चाह रहे हैं भैया कि इंडिया 50 साल बाद फिर यहाँ पे शरिया लागू हो जाए क्या? फिर कहाँ से लेंगे अफगानिस्तान की तरह फुटबॉल? सर कार चलाने की फ्रीडम नहीं मिलेगी इनको। यानी उनका कहना ये है कि यानी कॉलेज नहीं जा पाएंगी सर ये जो बोल रहे हैं ये नहीं बोल रहे हैं, ये जो बीजेपी की विचारधारा है ये वो बोल रही है। क्योंकि जब बीजेपी का जब गठन भी हुआ था तो कांग्रेस यहाँ पे शासन कर रही थी, तो कांग्रेस को आप सिर्फ पार्टी नहीं बोल सकते हैं।
स्वतंत्रता सेनानी भी थे उसमें, तो स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इस तरह बोल देना ये प्रोपेगेंडा ही है और ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। लोगों की मेंटलिटी इस तरीके से बना दी है कि लोग इससे अतिरिक्त कुछ सोच ही नहीं पाते, धर्म के आगे कुछ सोच ही नहीं पाते। और फिर दूसरी वाली देश, मैं धर्म का विरोध नहीं करता, मैं खुद हिंदू हूँ और मैं अपने धर्म का मैं यही चाहता हूँ, मैं अपने धर्म को सुपीरियर मानता हूँ और हर कोई अपने धर्म को सुपीरियर मानता है। बस मेरा ये है, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता और मैं गवर्नमेंट से, हर किसी गवर्नमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अगर इस गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम है और मैं उसको गिना रहा हूँ तो उसमें मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। अगर हमारी यूनिवर्सिटी दिन पर दिन उसकी घटती जा रही है, घटिया होती जा रही है, अगर मैं उस बात के लिए बोल रहा हूँ, उसको आगे रख रहा हूँ, तो इसमें गलत क्या है? हर किसी को अपनी समस्या रखने के अधिकार है। मैं भी टैक्स पेयर हूँ, मेरे फादर टैक्स पेयर हैं, तो मैं क्यों ना रखूँ इन समस्याओं को अपने सामने। मैं यहाँ का छात्र हूँ, 15,000 मैंने भी दिए, बाकी छात्रों ने भी दिए, तो मेरा पूरा हक बनता है कि मैं यहाँ की फैसिलिटीज़ का यूज़ करूँ। और इसके बाद कोई बोलता है कि तुम जातिवादी हो, धर्मवादी हो, तो मैं इस तरीके के चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखता। वैसे भी इसका जवाब लूँगा। क्या नाम है आपका? कोमल कुमारी। कोमल जी, क्या लगता है शिक्षा में सुधार या सरकार में क्या इम्प्रूवमेंट दिखाया आपको? कोई भी सुधार या कोई भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, पर शिक्षा के लिए ज़्यादा होना चाहिए। एक तो जॉब्स नहीं लगती हैं, गवर्नमेंट जॉब अगर किसी के फादर हो, किसी के मदर हो, तो उनके बेटे का या उनकी बेटी का ही लगता है। हम लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हम भी कुछ करके दिखाना चाहते हैं, पर गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, एक फॉर्म निकालता है, वो हज़ारों लाखों करोड़ों वैकेंसी निकाल देता है, जिसमें लोग वक्त जाते हैं, बट ये उल्टे पैर ही लौट आते हैं, कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाता। पर कोई भी सरकारों पर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। वैसे महिला सिक्योरिटी पर बात की जाए तो थोड़ा बहुत बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, या फिर? हाँ, बिल्कुल बढ़ा है, थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल बढ़ा है और ये बढ़ना चाहिए। ये चीज़ अच्छी भी है, पर जो चीज़ मैं बोल रही हूँ, गवर्नमेंट जैसे जॉब वगैरह, लड़कियों को जैसे मान लो ये चीज़ बढ़ेगी तो वो आगे जाएगा तो जॉब में जाएंगी, सारी चीज़ों में जाएंगी, तो मतलब इस चीज़ों का होना चाहिए। क्या लगता है आपको, अभी इलेक्शन है, आने वाले कल में कौन बेहतर प्रधानमंत्री रहेगा, राहुल गांधी या मोदी? ये मोदी। क्यों रहेंगे? आपको मोदी से इतना लगाव? क्योंकि लगाव नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मुझे देखने के लिए मिल रही है कि हम लोग इंडिपेंडेंस तरीके से पढ़ने आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, बिल्कुल सारी फ्रीडम से घूम रहे हैं, मतलब ये चीज़ लगाव की है। सिक्योरिटी बड़ी है, अच्छा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या लगता है बेटा आपको, क्या लगता है आने वाले कल में कौन प्रधानमंत्री बेहतर है? मोदी जी और बीजेपी। क्या नाम है आपका? दिया। रिया, क्या लग रहा है आपको, शिक्षा में सुधार हुआ सरकार के आने से या फिर बेटियों की सुरक्षा बढ़ी? नहीं, सुरक्षा बढ़ी है, क्योंकि मैं उसके हिसाब से देखती हूँ कि जो राहुल गांधी के टाइम पे सुरक्षा नहीं थी महिलाओं के लिए, क्योंकि वो बाहर निकलती थी तो उन्हें ये चीज़ लगती थी कि अगर हम इतने टाइम पीरियड के लिए जा रहे हैं तो हमें सोच के निकलना पड़ता था। पर अब मोदी जी की वजह से हम लोग आराम से जा सकते हैं, अपना टाइम से आ सकते हैं, हमारे लिए सेफ्टी काफ़ी बढ़ी है। और हमारे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में अभी इस तरीके की पढ़ाई नहीं है जो प्राइवेट कॉलेजेस में है, पर फिर भी कि उनकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ों में सुधार आया है। अच्छा, मैं एक सवाल है मेरा, लालू यादव को आप जानती होंगी, बिहार के पूर्व सीएम रहे हैं। उन्होंने कल कहा कि कौन है मोदी, कहाँ का मोदी, उसके तो कोई परिवार नहीं है, वो परिवारवाद की बात करता है ना। वो कहते हैं कोई परिवार नहीं है, वो हिंदू नहीं है, उसकी माँ खत्म हुई तो उसने बाल नहीं बनवाए, तो वो हिंदू नहीं है। आप मानते हो कि मोदी हिंदू नहीं है? नहीं सर, वो हिंदू हैं, क्योंकि सर ये चीज़ तो पॉलिटिक्स की मेन ही वो होता है कि सर ये तो सब एक दूसरे को सर बोलते ही हैं कि आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, पर सर मोदी जी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कर रहे हैं और वही आएंगे तभी आगे प्रोग्रेस होगी सोसाइटी। जो भी फीलिंग होती है वो अंदर होती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी माँ की डेथ हो गई तो वो मतलब अपने सिर बाल, जो भी फीलिंग अपने अंदर है ना, लोगों क्या दिखाना है कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, अपनी हमारे लिए तो सेफनेस है, हमारे लिए सही काम कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। आने वाले कल में मोदी आ रहे हैं फिर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लालू जी की जो बात कही, उन्होंने जो बोला है कि मोदी हिंदू नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं एक बात कहूँगा, आप जाके देखिए फैक्ट्स पे, 7 साल का उन्होंने अपनी तपस्या की है और वो कहीं भी आप उनको उतार दीजिए। पुतिन के अलावा जो हमारे दूसरे पूरे देश के जो नेता हैं वो मोदी हैं, जो तपस्या करने के लिए बर्फ़ में बैठते हैं। पुतिन जो आज के समय पे भी 16 डिग्री के सेल्सियस में रहता है, ठीक है। उसके बाद मोदी जी की ही बात कर सकते हैं, वो हिंदुओं की तपस्या की बात है। आप जाइए कैलाश पर्वत पे, कौन चढ़ पाया अभी तक, किसने वहाँ तपस्या की? 3 साल 3 महीने का उनका वास्ता, देख के आप आइए फैक्ट्स में। और हमारे लालू जी को कैसे समझाओगे आप, वो भी तो सीएम रहे। उनको मैं बता तो रहा, चारा घोटाला करो, ठीक है, अपने 2 बच्चे पैदा कर दो, तेजस्वी यादव, ऐसे जाके फैला दो, जय श्री राम नहीं करेंगे क्योंकि वो हिंदुओं का है, मतलब बीजेपी वालों का, तो हम जय महाकाल के नाम पे लोगों को पागल बनाएंगे। और जो भी मनीष हमारे जो थे पत्रकार जी, मनीष कश्यप जी, अगर कोई अच्छा काम करे उसको जेल भिजवा दो। आपको पता है वो आदमी जब जेल की बैंड में बैठा था, उसने यही कहा था कि जब मैं बाहर आया तो मैं तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा, और गिराएगा वो आदमी, गिरा दिया उसने, गिरा दी। और वो अच्छे से अभी इनका वो पूरा जो भी चल रहा है ना,
बच्चे हैं अभी इस समय, जैसे राबड़ी देवी के आप लालू का वो पूरा कामजाम राबड़ी देवी के नाम पे होता था। लालू कहते हैं मोदी हिंदू नहीं है, लालू कहते हैं कि उनके औलाद नहीं है मोदी जी के, क्या करेंगे, क्या जानेंगे सर? अगर लालू जी की औलाद की तरह औलादें होती हैं तो कायदे में बता रहा हूँ औलादें ना हो। जैसे एक तो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने पार्टी बनाई खड़ी करी, अखिलेश यादव को खड़ा कर दिया। शिवपाल यादव उनका जो साथ दिए थे, हमेशा से साथ दिए थे, मुलायम सिंह, शिवपाल यादव, ये दो ही लोग पार्टी के मेन थे। राम गोपाल पर जो वो थे प्रोफेसर साहब, उनका इतना योगदान पार्टी में कभी नहीं रहा। मैं मैनपुरी से ही बिलोंग करता हूँ, ठीक है। वहाँ एक शिवपाल दद्दा के नाम से जाना जाता है, चाचा जी। उस आदमी का वहाँ पे इतना दबदबा है, आज के समय भी आदमी उनके नाम से चप्पलें उतार के गाड़ी के सामने खड़ा होता है फोटो खिंचाने के लिए। मैंने आंखों से देखा है वो। उसको निकाल के तुमने अपनी पार्टी से उस आदमी को साइड में कर दिया। अब वो हो गए हैं सब एकत्र, लेकिन वो कोई मन नहीं मिलता, मन मिलेगा ही नहीं, मन कभी नहीं मिलेगा। हमारी तरफ से डिम्पल भाभी को इन्होंने इलेक्शन में खड़ा किया, वो जीतेंगी। और मैं कायदे की बात बता रहा, हमारे यहाँ से जयवीर सिंह इस समय विधायक बने हैं। हाँ, विधायक बने, उसका उनको पर्यटक विभाग का वो मंत्री बनाया गया। 2 बार से राजू यादव जो थे हमारे यहाँ के विधायक थे। वो आदमी की मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, कुछ नहीं है, केवल लड़कीबाजी उनसे करा लो, गंदे काम उनसे करा लो। ये भगवान टॉकीज जो आपको दिख रही है, ये उन्होंने खरीद के डाली थी। एक बच्चा उनका लंदन में पढ़ रहा है, एक बच्चा 80 लाख की गाड़ी में रेंज रोवर पे घूम रहा है, ऋषिराज यादव। आप इंस्टा पे सर्च मारिए, ऋषिराज यादव 80 लाख की गाड़ी से घूम रहा है। 3 एंड बार आगे चलेंगी, 3 पीछे चलेंगी। इस काफिले में रहे, 2 बार विधायक रहे, तीसरी बार लोगों ने कहा यही विधायक बनेंगे। सीट हमारे यहाँ बहुत बीजेपी ने लेट में शुरू करी। अगर मैनपुरी के किसी नेता को सीट मिलती, वो हार जाता बीजेपी की। बराबर का खड़ा किया उन्होंने जयवीर सिंह को। और जिस दिन इलेक्शन था, जिस दिन पोलिंग हो रही थी, उस दिन पोलिंग डंप करते हुए राजू यादव को पकड़ा गया। उस जिले में जहाँ पे उनको मार पड़ी है, नगरिया, जहाँ यादवों का बहुमूल्य क्षेत्र है, उसी जगह पे आप यूट्यूब पर सर्च मारिए, नाक फोड़ दी गई है मार के इलेक्शन वाले दिन जो विधायक था उसकी। ऐसे नेता आने चाहिए बराबरी से, जैसा कोई है उसके साथ वैसा खड़ा कर दो। और डिम्पल भाभी जो जीती है ना इलेक्शन, कायदे की बात केवल मुलायम सिंह की हम लोग सिंपैथी पे, हमने खुद वोट दिया परिवार से, केवल मुलायम सिंह की सिंपैथी से लोगों ने दिया वोट, कोई उनका योगदान नहीं है। जिस दिन उनका इलेक्शन था, उस दिन के बाद से मैनपुरी अभी तक 1 या 2 बार दिखी है, उसके अलावा दिखी नहीं है जीतने के। आप इतना अनफेवर में बोल रहे हो, वैसे वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आपको नहीं लगता है कि उस गढ़ में उन्होंने काम किया है पिछले कई वर्षों में? काम किया है, मैं बताता हूँ काम कैसा किया है। परिवारवाद, समाजवाद बिल्कुल नहीं है, केवल परिवारवाद आप इसको कहिए, ठीक है। एक संध्या यादव हमारी तरफ की वो थी, जो कि धर्मेंद्र यादव आप जानते होंगे, धर्मेंद्र यादव की सगी बहन बोलते हैं उनको। जब जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट देने की बात आई थी, संध्या यादव ने कहा मुझे आगे अपना खड़ा करिए। और उनके जो पति थे कुमार अनुजेश प्रताप सिंह, जो कि भारोल के राजा कुंवर साहब बोलते हैं उनको। राजू यादव वो नेता थे जिन्होंने उस औरत को, धर्मेंद्र यादव की बहन को गालियाँ दी थी, जिस चक्कर में उन्होंने बीजेपी में शामिल हुए हैं। संध्या यादव इस समय बीजेपी में, अनुजेश प्रताप सिंह आरएसएस से जुड़ के बीजेपी में आए हैं। परिवारवाद की राजनीति केवल वहीं हुई है। मैं बताता हूँ, खाली प्लॉट यादव का कब्जा, खाली प्लॉट यादव का कब्जा अभी तक था। मेरा एक दोस्त है, उसकी बैनर की दुकान है, वो बैनर बनाता है, ठीक है। अगर कोई ठाकुर बैनर बनाता है तो वो पूरे पैसे देगा, 1400 रुपये, 1500 रुपये जो भी था। जब तक समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे शासन किया है, जितने भी यादव के बैनर थे, सबसे ज़्यादा यादव के बैनर थे, सब पे उधारी जाती थी। कार्तिक गुप्ता उस दोस्त का नाम है, नाम भी बता देता, आप उससे पूछ के आना। जो बैनर बनवाए हैं दबदबा पे अपने बनवाए हैं जाके उन्होंने, उनका 15,000 20,000 जो भी पैसा हुआ, एक पैसा उनको अभी तक नहीं मिला था। पर मिलता ही नहीं था, नहीं देंगे। यादव है हमारे यहाँ बहुमूल्य हैं, हम लोगों के पास मनोज यादव हमारे यहाँ के, उन्होंने एक कृष्णा मैरिज होम 4.5 करोड़, मैंने सुना है ये शायद गलती हो, 4 करोड़ या 5 करोड़ की जगह थी, उसको गिफ्ट किया है डिम्पल यादव को। ऐसा हो जाए, ये पर्सनली अटैक है। लेकिन आपको लगता है कि आने वाले कल में कौन प्रधानमंत्री बेहतर रहेगा? बस लास्ट सवाल। लास्ट सवाल ये है, मैंने फिर कहा था अभी मोदी गायब भी हो जाए कहीं पे, कुछ प्रचार ना करे, एक बैनर भी ना कहीं पे लगवाए, बीजेपी वाले सब शांति बैठ जाएं, फिर भी मोदी जैसे जीतेगा वैसे ही जीतना है। आप मानते हो कि भाजपा धर्म की राजनीति कर रही है? आपको विश्वास नहीं होता कि विश्वास लोगों के प्रति उन्होंने कुछ किया है? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, जैसे कि स्त्रियों ने, अभी जो हमारे संघ की जो लड़कियां थी, उन्होंने बोला कि स्त्रियों की सुरक्षा, मुद्दों को छुपा देने से क्राइम कम नहीं होता। मेरा यहाँ से सड़क पे से फ़ोन छिन जाता है और मैं चौकी में जाके रिपोर्ट लिखवाता हूँ, तो वो ये रिपोर्ट पे मतलब ज़बरदस्ती लिखवाते हैं कि ये लिखिए कि मुझसे मेरा फ़ोन गुम हो गया है और मैं उसको ढूंढने के लिए पुलिस की मदद चाहता हूँ। तो ये तो परिवर्तन हो गया ना। तो यहाँ क्राइम कम नहीं हुआ है, क्राइम को छुपा दिया गया है। तो किसी चीज़ ले लेता हूँ, पर्दा डाल देना। हाँ बिल्कुल, जवाब। क्राइम छुपा दिया गया है भाजपा द्वारा, ऐसा लग रहा है आपको? आपको लग रहा है ऐसा? भाई का जवाब है, क्वेश्चन आपके लिए। एक सेकंड मैं बताता हूँ। आप कहाँ से हो? मैं यही आगरा से हूँ। आप पत्रकार हो, आपने कई राज्य घूमे होंगे, ठीक है। तो मेरे साथ आपको पता है, आपकी स्माइल बता रही है। एक्चुअली होता क्या है, मैं युवा है, अगर मैं इनके कहने से अगर मैं प्रमाणित करूँगा तो वो अच्छा मैं बताऊँ। 2 चीज़ें होती हैं कि एक तो होता है कि हम ईगो पे डिबेट कर रहे हैं कि हमको हार नहीं माननी है, जो चाहे जहाँ तक जाएंगे, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। फ़ोन चोरी हो गया, ये हो गया।
मैं बात कर रहा हूँ सर बलात्कार की, सर को दिक्कत है फ़ोन चोरी होने की, मैं मानता हूँ गलत वो भी है, गलत वो भी है, लेकिन जब आपके घर एक तो है कि सर आपका एक ही हवेली है, एक का खाली प्लॉट है, आप पेंट कराओगे या फिर नीम खुदवाओगे? आप पहले नीम खुदवाओगे ना। तो सर आप उन चीज़ों को कंपेयर करें, जो इंडिया था वो हवेली नहीं था, ये प्लॉट था खाली, उस पर नीम बीजेपी बना रही है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी का यहाँ पर शासन है, वहाँ पर रेप नहीं होते? अगर ये ऐसा ऐसी घटना ना, मैं जवाब दे देता हूँ, ऐसी घटनाओं पर कैसे अंकुश लगेगा आप बताइएगा, मैं आपसे जवाब ले लेता हूँ, कैसे अंकुश लगेगा? आपकी धारणा बदलेगी तभी अंकुश लगेगा। आप सोचो कि चलते हुए लोग रेप करेंगे, कैसे करेंगे? वो उनकी सोच बदलनी पड़ेगी। जी, मैं वही चाहता हूँ। ये पार्टी कैसे कराएगी? मैं आपसे जवाब लेता, पार्टी कैसे करा सकती है? अच्छे विचारों को देकर हम यहाँ पर लड़ाने वाले अपना कल्चर को क्या कर सकते हैं? मतलब हमारे राजाओं महाराज, अरे हम बताएंगे। अरे सुनो भाई, सुनो राजा महाराजा तुम जानते हो, तुमने क्या पढ़ा है? सर इंग्लिश में बोलते हैं डाइवोर्स, उर्दू में बोलते हैं तलाक, हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं पूछ रहा हूँ मैं आपसे। सर बहुत अच्छा कह दिया। आज तक स्त्रियां जो है दबती आई हैं, पिटती आई हैं, कुचलती आई हैं, और अगर हम वेस्टर्न कल्चर को अपना लेते हैं और कहते हैं कि स्त्रियां जो पुरुष अत्याचार से मुक्त हो जाए, तो वहाँ पर हम कहें कि भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई स्त्रियों को कुचला जा रहा है तो वहाँ पर उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। बात बोल दी है भाई ने, भाई को धर्म का ज्ञान नहीं है, 400 साल 500 साल पुराना इतिहास इन्होंने पढ़ लिया है। इनको एक श्लोक बोलूंगा मैं, यत् नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। भगवान शिव की छाती पे लक्ष्मी ने पैर रख दिया था, काली माता ने। ये क्या बात कर रहे हैं? ये राजपूतों की बात कर रहे हैं जो 400 साल पुराने राजपूत हैं। आप पुरानी बात करिए ना, हिंदुस्तान 400 साल से नहीं है सर, इनको यही भूले। आप वेस्टर्न की बात करते हैं सर, आप वेस्टर्न में जाके देखिए सबसे ज्यादा रेप्स कहाँ पे होते हैं? डिग्निटी क्या बची है लाइफ की? आपको पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ओनली फैंस बनाना चाहते हैं इंडिया ये यहाँ पे कि सारी लड़कियाँ भारतीय जो औरत हैं वो सारी ओनली फैंस पे आए? उसको फ्रीडम मानते हैं ये, उसको मानते हैं फ्रीडम? का जवाब है कि आप कौन सा फ्रीडम मान रहे हो? पुराने वेस्टर्न कल्चर को सही मानते हो या फिर अभी जो फ्रीडम ज्यादा आ रही है उसको मान रहे हो? देखिए, मेरा फ्रीडम का जो है वो इस तरीके का नहीं है कि मतलब किसी को भी हम कोई भी छूट देते हैं, लेकिन हाँ फ्रीडम का मतलब या जो मतभेद है लोगों में कि स्त्री को हमें पढ़ाना नहीं चाहिए या फिर ज़्यादा उसे बाहर नहीं छोड़ना चाहिए, या फिर अगर वो रात में बाहर जाएगी या छोटे कपड़े पहन लेगी तो उसके संग ऐसी घटनाएं होती हैं। मेरा मानना है हमारा जो माइंडसेट है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। जब तक माइंडसेट नहीं बनेगा तब तक रेप जैसी घटनाएं कम नहीं होंगी। चलते चलते मैं लास्ट सवाल आपसे ले लेता हूँ, बता दीजिएगा कि कौन लोकसभा का लग रहा है कि प्रधानमंत्री का दावेदार अच्छा रहेगा, राहुल गांधी या मोदी? मैं मोदी को चूज़ करूँगा बिकॉज मुझे वो पसंद नहीं। तो ये लॉ के स्टूडेंट हैं, आगरा कॉलेज के जस्ट सामने हैं और इन्होंने बेबाकी से राय खबर एक्सपर्ट पर दी है। आने वाले चुनावों में वो किसके साथ जाने वाले हैं, बेबाकी से ये भी बता दिया कि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में उन्होंने क्या उतार चढ़ाव देखे, उन्होंने कौन कौन सी समस्याएं देखी। युवाओं की राय है, आप भी अपनी राय खबर एक्सपर्ट के चैनल पर दें और हमें अपने क्षेत्र में बुलाने के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दें, हम ज़रूर आपके क्षेत्र में पहुंचेंगे। युवाओं की राय हो, बुजुर्गों की राय हो, लोकसभा चुनाव से संबंधित हो, उस सब के लिए खबर एक्सपर्ट तत्पर है आपके यहाँ आने के लिए। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट आगरा से। धन्यवाद।